गीत लेते हैं, बहुत सुंदर गीत है, राणा भगवान की खोज है और हमने इसको उसमें भेजा है। वेदांती गीत में जितने लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमें जोड़ दिया था उनको, तो वेदांती गीत वाले में है। तो राणा भगवान निकाल लीजिए वो जो आपके उसमें वेदांती गीत वाले ग्रुप में। हाँ हाँ, बल्कि एक काम करिएगा कि वेदांत परिवार में इसको भेज दीजिए, है ना। तो भगवान अभी आपके सामने आ रहा है ये गीत, राणा भगवान भेज रहे हैं। तब तक हम माधव भगवान स्टार्ट करते हैं इस गीत को। यहाँ पे तू किसको कहा गया है? उसी तत्व को, अनावच्छिन्न चेतन, अनावच्छिन्न चेतन को, जो सर्वव्यापी चेतन है, जो सभी का स्वरूप है, उसको तू कहा गया है ना। क्योंकि वही तू है, वही मैं है, वही यह है, वही वह है एक ही है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। देखिए आपके पास स्पीकर में फोन कर लीजिए और वापस जाइए अपने वेदांत परिवार में व्हाट्सएप पे, तो देखिए आपके सामने आ गया ये, आप देख सकते हैं उसको। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। कौन? जो सर्वव्यापी है, जो कॉमन है, जो तत्व है ना, यानी कि आत्मा है। आत्मा सभी का हर समय मय है। जिस समय शरीर मर जाता है, शरीर के मर जाने के बाद भी आपका वो मय है। गजब। भगवान ने गीता में इशारा किया है कि राणा भगवान, याद है आपको मंत्र, शरीर को छोड़ते समय उत्क्रामंतम। यस, अरे वाह राणा भगवान, क्या बात है। उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम। जिस समय शरीर को छोड़ करके तू जा रहा है जीव, उस समय भी तुम्हारा असली मय है। उत्क्रामंतम स्थितम, हाँ, भुंजानम अपि वा गुणान्वितम। अरे वाह, भोग करते हुए भी तेरा असली मय है। भोग करते हुए तू क्यों पश्चाताप कर रहा है कि अरे हम तो भोग कर रहे हैं, हम तो घटिया हो गए? नहीं, तू घटिया हो ही नहीं सकता। देखो भगवान, भुंजानम वा गुणान्वितम, वाह गुणान्वितम, वाह गुणों में सने होने पर भी तू वही है। विमूढ़ानानि पश्यन्ति, विमूढ़ाना, मूढ़ लोग नहीं देख पाते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, लेकिन ज्ञान नेत्रों वाले हमेशा देखते हैं। देख लेते हैं। गजब। भगवान आज तो स्वाति भगवान और कंचन भगवान ने बहुत बढ़िया कमेंट्स दिए हैं। भगवान, जब सत्संग सुनना चाहिए तो ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि स्त्री पुरुष कौन है। तत्व की बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है भगवान, यहाँ स्त्री पुरुष की बात कहाँ से आ गई? उपाधियों को तो धो दिया जाता है। भगवान, आज बहुत सारी स्त्रियां इसीलिए पिछड़ी हैं कि हम तो स्त्री हैं, हम सत्संग में कैसे बात करेंगे, हम कैसे बोलेंगे। अरे क्या मूर्खता है भगवान, आप वही हो, आप वही परब्रह्म हो। तो यहाँ पर तू कह के संबोधित किया है भगवान। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। क्योंकि एक का ही पसारा है ये सब कुछ, ये आपको मालूम है अच्छी तरह से। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये सब का सब वही है कि नहीं? माधव भगवान वही है, वही है ना हर रूपों में। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। क्या मतलब? वही है, हर चीज उसी ठिकाने पे है, मतलब हर चीज वही है, आत्मा ही है, सर्वव्यापी परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा के सिवा, आत्मा के सिवा दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ना कभी हुई थी ना कभी होगी। ये जीव भगवान शिकायत करता रहता है ना कि ये चीज अपने ठिकाने पे नहीं है। वो अपने मन से कुछ समझ के ऐसा समझता है कि ये चीज यहाँ पे ठीक नहीं है, ये चीज कमी है, इसमें। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? लोग हमेशा शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया ईश्वर ने? अरे शिकायत ही राम बन गए हैं। अरे तुम उसकी लीला को समझ ही नहीं रहे हो। तो उसने सारी शिकायतें भगवान खत्म कर दी हैं यहाँ। वो कहता है हर चीज
अपने ठिकाने पे एकदम सही हो रहा है, जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है। सबका सब परमात्मा स्वरूप है। हाँ, डॉक्टर भगवान के रूप में 70+ मुस्कुराता हुआ, शिकायत और काली भगवान के रूप में स्लिम ट्रिम मुस्कुराता हुआ, और कंचन भगवान स्वाति भगवान के रूप में स्त्री बन के मुस्कुराता हुआ। भगवान हर रूप में वही तो है। और सतीश भगवान को एक बात बहुत अच्छी लगेगी, सत्येंद्र भगवान को अच्छी लगेगी, कि जब से ब्रह्म विद्या में आए तब से शिकायत खत्म हो गई है सारी। शिकायत ही राम नहीं होना। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। तो सारी शिकायतें क्यों खत्म हो गई सतीश भगवान? सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं कि नहीं तत्व ज्ञान से? सारी हाँ जी भगवान, बिल्कुल खत्म हो जाती है भगवान सारी। हाँ, सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शिकायत भी तो मैं ही हूँ। शिकायत भी तो वाह क्या बात ये है। है छक्का। हाँ, शिकायत भी तो मैं ही हूँ। ये राणा भगवान की गजब की खोज है भाई ये गीत। तो क्या कहते हैं ये शिकवा या शिकायत हाँ, इबादत नहीं होती। कोई शिकवा या शिकायत इबादत नहीं होती। भगवान प्रेमी कभी शिकायत नहीं करता है। प्रेमी हमेशा एंजॉय करता है, अपने हर अनुकूल प्रतिकूल को एंजॉय करता है। देखिए, तो भगवान राणा भगवान की बहुत सुंदर खोज है ये गीत। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। जब से सबका तत्व पहचाना, जब से सबका तत्व पहचाना है। क्या कह रहे हैं सतीश भगवान? क्या कह रहे हैं? शिकायत मिट गई। कह रहे शिकायत भी तो मैं ही हूँ। गजब भगवान। भगवान आगे क्या कहते हैं? ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। सत्येंद्र भगवान से पूछते हैं, सत्येंद्र भगवान ये जिंदगी है सफर और तू आत्मा सफर की मंजिल है। भगवान ये बात सही है कि नहीं? जी भगवान, बहुत सही है भगवान। हाँ, भगवान जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो मंजिल मिल गई कि नहीं सत्येंद्र भगवान? मंदिर पा लिया भगवान। हाँ, तो भगवान हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं भगवान। हाँ, अरे वाह वाह वाह, हम लोग मंजिल पे ही बैठे हुए हैं भगवान। जहाँ जाना था वहीं बैठे हुए हैं। अमित जी कहते हैं, अमित जी कहते हैं जहाँ जाना था वहीं बैठे हुए हैं। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। भगवान बहुत ध्यान से सुनना, ये राणा भगवान की गजब की खोज है। क्या कह रहे हैं? हर एक फूल किसी नूर सा महकता है। माता भगवान, हर एक फूल, हर एक कण कण, जर्रा जर्रा वही आत्मा है कि नहीं? बिल्कुल वही आत्मा है, वही नूर, वही परमात्मा है। सबके रूप में झम झम महक रहा है, महक रहा है, हाँ, चमक रहा है, चमक रहा है। वो राणा भगवान एक कभी कभी सुनाते हैं टहलते समय, राणा भगवान चमक रहा है नूर तुम्हारा। हाँ, वहां भी तू कह के कहा गया है, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर सूर्य बनकर लाल सूर्यमंडल। गजब रे गजब, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। अरे ये सूर्य नहीं है, ये तुम ही हो। क्या बात है भगवान। तो राणा भगवान कभी कभी सुनाते हैं ना आप, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, चमक रही है आभा तुम्हारी, ज्योति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। अरे गजब है गजब। देखिए, तो हम आगे लेते हैं, समय बहुत कम है।
हर एक फूल किसी नूर सा महकता है, तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं हैं। ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं। और आगे क्या कह रहा है? तू पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है। मुकाबिल माने प्रत्यक्ष। अरे सामने है, दर्शन हो रहे हैं। अरे अभी के अभी दर्शन हो रहे हैं। और तू अज्ञानी कहता है कि तू पास है कि दूर है। अरे वो कहता है पास दूर कुछ नहीं, वही हूँ वो कहता प्रत्यक्ष। है, दर्शन हो नहीं रहे, हाँ। इसके दर्शन जा नहीं रहे, हाँ, अज्ञानी को दर्शन होते नहीं, अज्ञानी के दर्शन कभी जुदा नहीं होते। उसके प्रत्यक्ष हैं हमेशा। मुकाबिल माने प्रत्यक्ष, सामने। मुकाबिल माने अभी के अभी, है ना। आगे भगवान क्या कहते हैं? जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। भगवान अगले वाले उसमें लीजिए पद में, हर एक से है मोहब्बत के नूर से रोशन, क्योंकि वही है। हर एक से है मोहब्बत के नूर से रोशन, ये रोशनी जो न हो जिंदगी अधूरी है। राहे वफा में ये ज्ञान तो जरूरी है। ये रास्ता कहीं यूं ही कटे तो मुश्किल है। दादा भगवान, अगर ये रास्ता बिना इसके तत्व को पहचाने कटे तो मुश्किल है कि नहीं? महामुश्किल है, मुश्किल है। बहुत बढ़िया, महती विनष्टि। अरे वाह वाह वाह। तो भगवान, राह वफा में ये ज्ञान तो जरूरी है, ये रास्ता कहीं यूं ही कटे तो महा मुश्किल है। आगे क्या कहते हैं? जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। अगला पद लेते हैं भगवान, समय कम है इसलिए थोड़ा तेजी से ले रहे हैं। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। पता भगवान, कमी थी कि नहीं थी? बिल्कुल, छिन्नता ही छिन्नता थी। हाँ, छिन्नता ही छिन्नता थी। कटे पटे, सब कटे पिटे थे, कटे पिटे पिटे थे। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जिंदगी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी राहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ तो साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। भगवान, एक एक पद जबरदस्त है। जिसने इसको लिखा है लिरिक्स को, भगवान तत्वज्ञानी होगा। आगे क्या कहते हैं? तेरे जमाल से रोशन है कायनात सभी, मेरी तलाश तेरी दिल कसी रहे बाकी। खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये
लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल